और विपक्ष देख रहा है कि मेरी राजनीति की दुकानें बंद हो जाएगी, तो विपक्ष कहीं ना कहीं उसको हवा देने में लगा है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। राम मंदिर चिल्लाते रह गया बन रहा है, धारा 370 हट गया, नागरिकता संशोधन बिल लागू हो गया, किसान का जो काम उसको करना चाहिए वो हमने किया। आज भारत का जनता अमन चैन से जी रहा है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष को लग रहा है कि मेरी दुकानें बंद होती जा रही है, तो हवा देके कुछ मुट्ठी भर लोग एक माहौल खराब करना चाहता है। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। देश का आम बजट पेश हो गया। अब इस पर सदन में चर्चा होनी थी, लेकिन चर्चा के बजाय दिन पर दिन केवल हंगामा हो रहा है। कारण है कि जो कृषि बिल पास किया गया था उनको वापस लेने की लगातार मांग की जा रही है। इसको लेकर दिल्ली की बॉर्डर पर किसान सड़कों पर है। हमारे साथ बात करने के लिए राज्यसभा सदस्य सतीश चंद्र दुबे जी हैं। सर, लगातार विपक्ष की मांग है कि कृषि बिल को वापस लिया जाना चाहिए। देखिए, जनता के द्वारा चुन के सांसद लोग आता है और सांसद लोग चुनता है नेता, और बहुमत से ही सरकार बनती है और जनता के द्वारा चुना गया ही लोग उसमें बैठते हैं। तो बहुमत से वहाँ जब बिल पास हुआ तो फिर उसको वापस करने का कोई मतलब नहीं होता है। और विपक्ष देख रहा है कि मेरी राजनीति की दुकानें बंद हो जाएगी, तो विपक्ष कहीं ना कहीं उसको हवा देने में लगा है। और मेरे दृष्टि से देखिएगा, मैं एक किसान का बेटा हूँ। देहात में, गांव में जो किसान से, कृषि से जो जुड़े लोग हैं, जो प्लानिंग है, इसमें अगर काम किया जाता है तो कहीं किसान को नुकसान नहीं है, फ़ायदा है। ऐसे भी मोदी जी का लक्ष्य है कि 2022 तक किसान की आमदनी दुगुनी हम करेंगे। एक सिंपल उदाहरण मैं दे रहा हूँ कि आप पहले पंपी सेट से गन्ना का पटवन मार्च फरवरी से लेके और जून तक 3 बार करते थे। जिन किसानों के पास अपना बोरिंग नहीं है, पंपी सेट नहीं है, उन किसानों को 150 रुपया घंटा के हिसाब से पटवन देना पड़ता था। अगर 10 कट्ठा ही गन्ना का खेती करता है तो 15,000 रुपया, यानी 3 बार अगर पटवन करता है तो 4500 रुपया उसका चला गया। और आज के डेट में बिजली से पानी मिल रहे हैं किसानों को, तो 4500 रुपया की बचत हो रही है। बहुत चीफ एंड बेस्ट रेट में किसान को बिजली से पानी मिल जा रहा है। खाद पहले नहीं मिलता था। हम लोग 2014 के पहले देखे थे कि खाद का परेशानी होती थी। खाद जब सीजन किसान का होता था, खाद का समय जब होता था, तो खाद की आयत बहुत कम होती थी जिला हेडक्वार्टर में, प्रखंड हेडक्वार्टर में, जिसके चलते किसान परेशान हो जाता था। आज जितनी खाद की ज़रूरत है, जब ज़रूरत हो, जिस सीजन में ज़रूरत है, आपको मिल रहा है। अगर आप एपीओ का गठन करना है, एपीओ के माध्यम से किसान को अगर संगठित कर देते हैं और उस संगठन के माध्यम से उसमें कृषि से जुड़ा सारा संसाधन उपलब्ध करवा देते हैं, तो जो आज 10 किसान मिल के 1 टेलर खाद लाएगा, उसमें जो बचत होगा, अगर एक किसान केवल अपने खाद के लिए जाता है तो उस तरह 10 किसान को जाके मार्केट से खाद लाने में काफ़ी खर्च बढ़ जाता है। यानी ग्रुप तैयार कर लेना। तो कहीं ना कहीं विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। राम मंदिर चिल्लाते रह गया बन रहा है, धारा 370 हट गया, नागरिकता संशोधन बिल लागू हो गया, किसान का जो काम उसको करना चाहिए वो हमने किया। आज भारत का जनता अमन चैन से जी रहा है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष को लग रहा है कि मेरी दुकानें बंद होती जा रही है, तो हवा देके कुछ मुट्ठी भर लोग एक माहौल खराब करना चाहता है, बाकी कुछ नहीं है। विपक्ष की ओर से यह भी कहा जाता है कि लोकसभा में तो सर्वसम्मति से पास हो गया था कृषि कानून, लेकिन राज्यसभा में जिस तरीके से पास किया गया उसको लेकर सवाल वो लोग उठाते हैं। देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा तो है नहीं, विपक्ष के पास कोई मुद्दा तो है नहीं। और उस समय क्या राज्यसभा में विपक्ष गोड़ हाथ में तेल लगा के सो रहा था क्या?
उस समय उसको हो हल्ला करना चाहिए। कृषि बिल पास हुआ, धरातल पे उतर रहा है, तब इनको कुंभकर्ण का नींद टूटा, तब ये लोग कुछ हल्ला गुली करवा रहा है। इसलिए मंशा इन लोगों का साफ स्पष्ट है। मकसद किसान के साथ इन लोगों का नहीं है, मकसद है कि किसी तरह सरकार को बदनाम करने का। तो फिर किसान दिल्ली की बॉर्डर पर क्यों डटे, वो क्या मांग को लेकर है उनका? देखिए, अब उतना ही किसान है पूरे भारत में। क्या भारत में हरियाणा के ही किसान खेती करते हैं? क्या पंजाब के ही किसान खेती करते हैं? क्या बिहार में खेती नहीं होता है? क्या उत्तर प्रदेश में खेती नहीं होता है? क्या मध्य प्रदेश में नहीं होता है? क्या राजस्थान में नहीं होता है? क्या झारखंड में नहीं होता है? भारत के किसी कोना में चलिए, विश्व के किसी कोना में चले जाइए, किसान है। उसी तरह भारत में भी है। तो अन्य जगह पर क्यों नहीं हो रहा है? केवल इतने ही दूर में क्यों हो रहा है? जिस तरीके से दिल्ली के बॉर्डर पर सरकार रोकने के लिए कटीला तार लगा रही है, एकदम बैरिकेडिंग कर दिया गया, क्या ये लोकतंत्र जैसे देश में मंजूर रहेगा ये? देखिए, आपको एक बात बताइए, किसान के भेष में भेड़िया भी उसमें आ रहे हैं। आप देखे होंगे कि 26 जनवरी को जिस झंडा को फहराने के लिए हमारे कितने पूर्वजों ने अपने प्राण तक गंवाए और किस ढंग से उन्होंने झंडा फहराने का काम किया, ये आपके सामने की बात है। किसी ढंग की बवाल नहीं हो, किसी ढंग से परेशानी नहीं बढ़े, इसलिए वो रोका गया है। एक आखिरी सवाल है कि सर 6 तारीख को चक्का जाम का इन लोगों का आह्वान किया गया, तो क्या सरकार की तैयारी रहेगी इन लोगों को रोकने के लिए, या फिर किसी तरह से आगे कृषि कानून पर बातचीत के लिए तैयार किया, क्या रवैया रहे? देखिए, सरकार तो बराबर प्रयास कर रही है। जो किसान के नेता हैं सम्माननीय, उन लोगों से बात करने के लिए, बात करके सोल्यूशन निकालने के लिए। 6 तारीख को जहां तक रहा चक्का जाम करने का, लोकतंत्र है, हो नहीं हो उनका अधिकार है घोषणा करना। और बिहार में तो देखें हम, हाल फिलहाल 2-4 दिन पहले मानव श्रृंखला बनाया गया था, लेकिन मैं उस रास्ते से क्रॉस किया, किसी चौराहा पे 10-20 आदमी खड़ा होकर हाथ जोड़ा के खड़ा है। मानव श्रृंखला का मतलब हो गया कि श्रृंखला टूटना नहीं चाहिए, और उसके लिए जनता घर से निकल जाती है। तो जनता के अंदर अगर उत्साह होगा तब जनता निकलेगा ना। जनता समझ रही है कि आप विपक्ष की रोटी सेक रहे हैं, इसलिए जनता घर से नहीं निकली, समर्थन नहीं दी। ये थे सतीश चंद्र दुबे जी, जिनका साफ तौर पे कह रहा है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए वो लगातार सदन को स्थगित करवा रहे। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अब तक हमारे न्यूज़ फॉर नेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लो। इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करो, फॉलो करो। शुक्रिया।